आज इक्वली। जो है ना, ये विक के हिसाब से, जो हमारी लॉन्ग विक वाली जो स्ट्रैटेजी, उसके हिसाब से बड़ी जबरदस्त और औसम किस्म की ट्रेड बनी सेल में। ठीक है। अच्छा अच्छा। ये अगर आप देखें यहां पर पहले, ये वाली कैंडल देखें जरा। ठीक है। जी। अब यहां पर मार्केट ने ट्रैप देखें किस तरह किया, कि ये एक हमारा सपोर्ट लेवल आप समझ लें या लिक्विडिटी लेवल समझ लें। ठीक है। बिल्कुल। नॉर्मली तो हम तो इसको लिक्विडिटी लेवल ही कहते हैं, लेकिन जो दूसरे मेथड पे जो लोग काम करते हैं, उनके अपने हिसाब से इनके नाम है। ठीक है। जी। अब हमारे हिसाब से यहाँ पे ट्रेड किस तरह बनती, जब मार्केट जो है यहाँ पर इंड्यूसमेंट दे देती। तो मार्केट ने तो इंड्यूस नहीं किया। मार्केट ने जिस तरह बिल्कुल। मैं पढ़ाता हूँ कि भाई टच करने से पहले ही जो है ना वो बाय करवाना शुरू कर दिया, ताकि लोग यहाँ पर बाय की एंट्रियां लगाएं। ठीक है। ये जी। ठीक है। फिर ये इस तरह से भी किया मार्केट ने, कि एक बहुत बड़ी विक वाली कैंडल बना दी। तो जब भी इस तरह की कैंडल बन जाए ना, विक वाली कैंडल, तो फिर हम उसको किस हम्म। तरह से ट्रेड करते हैं, उसका एक सिंपल सा मेथड है, बहुत आसान। आपने कैंडल जो है ना उसको मार्क करना है। ठीक ठीक है। है। आपने तीन जगहों पे मार्किंग करनी होती है एक ही कैंडल के। नंबर वन, फिर ये जहां मर्जी बन जाए हाँ या कहीं भी किसी बन जाए, कहीं जगह भी पे? बन जाए, इसका कोई वास्ता ठीक नहीं है। है ये किधर बन रही है। क्योंकि ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट ये होता है, सिंपल सा आप समझें, कि जब भी मार्केट इस तरह से एक बड़ी विक बनाएगी डाउन साइड पे, तो आपको क्या लगता है, जो यूट्यूबर्स हैं हमारे भाई, उन्होंने लोगों को क्या पढ़ाया हुआ है कि जी डाउन साइड से रिजेक्शन होगी, ये मार्केट हम्म। बाय जाएगी? क्या ऐसा है? हाँ जी। हाँ जी, वो जैसे वो मॉर्निंग स्टार केस या हाँ, इसको पता नहीं शेक आउट भी कहते हैं ना, कौन कौन शेक आउट से वो बन गया नाम तो है, ऊपर। उनके अपने ही उन्होंने बनाए हुए हैं। तो वो पढ़ाते हैं कि जी ये देखें जी, ये जो विक हाँ आ गई जी। है तो नीचे से रिजेक्शन हो गई है, बस अब तो मार्केट जी बाय चली जाएगी, अब तो सेल नहीं आती। ठीक है। अच्छा, अब एक सिंपल सी ठीक बात है। है, सिंपल सी लॉजिक है, कि भाई अगर इस कैंडल को देख के सब लोग बाय करेंगे, तो क्या मार्केट वाकई बाय जाएगी? आपको क्या लगता है? नहीं, फिर तो चल जाएगी। मार्केट बाय नहीं जा सकती, क्योंकि जब सब बाय करेंगे तो स्मार्ट मनी बाय नहीं करेगा। तो जब सब लोग यानी कि रिटेलर्स बाय करेंगे, तो स्मार्ट मनी का जो मेथड है वो बड़ा सिंपल है, कि उसने सेल करवाना है। ठीक है। लेकिन ठीक है। अब जाहिर बात है, हम ऐसे तो नहीं, तुक्का तो नहीं मारेंगे ना, हमारे पास कोई मेथड होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए जिससे हम उसको ट्रेड करें। ठीक है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि जब भी इस तरह की कैंडल बनती है, सबसे पहले मैं उसकी जो बॉडी की क्लोजिंग है ना, जैसे सेल वाली जो कैंडल है वो हमेशा नीचे की तरफ क्लोज होती है, और बाय वाली कैंडल हमेशा नीचे से बन के ऊपर की तरफ क्लोज होती है। तो जहां भी इसकी बॉडी है, जैसे जी ये बिल्कुल। बॉडी यहाँ पे बंद हुई है, उसके बाद ये विक शुरू हुई है ना, तो जो इसकी बॉडी वाला एरिया है उसको बस आप मार्क करें। उसके बाद जो इसका एंडिंग पॉइंट है उसको भी आप मार्क करें। ठीक है। ये दो ठीक एरिया हो आपके गया। पास आ गए। उसके बाद अब आपने इसका 50% एरिया मार्क करना है, सेंटर पॉइंट, ये। ठीक है। तो जो अब ये हमारा मिड एरिया है ठीक ना, है। अब हम इसको मार्क कर लेते हैं, कि भाई ये हमारे पास ये मार्किंग आ गई। सिंपल। अब हमने ट्रेड लेनी है, जैसे ही मार्केट इसकी ये जो नेक लाइन है इसको ब्रेक करे, यानी इसके नीचे क्लोजिंग कर दे, तो मतलब हमारी ट्रेड बन गई। अब हम यहां से ट्रेड ले लेते हैं। बड़े सारे लोगों का इशू ये है कि वो ना एग्रेसिव एंट्री लेते हैं, बड़ी जल्दी उनको होती है ट्रेड करने। हम्म। ये भी गलत है। आप रिस्क भी देखें, अगर तो आपका रिस्क मैनेज हो रहा है तब तो आप बेशक एग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका अब स्टॉप इसमें लॉस तो बड़ा है, क्लोजिंग ही, हाँ जी, 50% के पास हुई है। हाँ, तो अब पहली टीपी के पास तो वो वैसी चली गई, तो अब हम यहाँ पे कैसे एंट्री लें? तो फिर मैं क्या करता हूँ, वेट करता हूँ कि भाई सम टाइम मार्केट जो है वो वापस आती है एंट्री देने के लिए। ठीक है। हाँ जी। तो जब वो एंट्री देने के लिए आएगी, तो तब हम यहाँ से इसको ट्रेड ले लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर आ गई फर्ज करें, अब यहाँ पर अगर मैंने एंट्री ली है, तो इसमें मुझे फायदा ये होगा कि मेरा जो स्टॉप लॉस है ना वो बहुत छोटा बन जाता है। ठीक है। और इसमें फिर मैं प्ले करता हूं, यानी खेलते हैं फिर हम लॉट साइज पर, क्योंकि हमारा एसएल छोटा हो गया, हम्म। तो अब हम लॉट साइज बड़ा लगा सकते हैं। हम 0 पॉइंट जहाँ पे 5 लगाना था, मे बी हम 20 लगा लें, क्योंकि हमारा एसएल ही बहुत छोटा हो गया। ठीक है। अब ठीक है। इसमें जो पहली हमारी जो टीपी होती है ना, वो ये होता है इसका 50% एरिया, और उसके बाद जो हम्म। सेकंड टीपी है वो ये वाला है। लेकिन अगर हमारा ये एरिया ब्रेक हो जाए, ये टूट जाए एरिया, तो फिर हम लोग क्या करते हैं,
फिर हम वेट करते हैं कि भाई ये और नीचे कितना जा सकता है, फिर हम वहां पे ट्रेड को बंद कर देते हैं। अब जैसे ये यहां तक आ गए, अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की बात करें, तो इस पॉइंट पर हमें इसने 1:14.76 का टीपी दिया। ठीक है। और अगर तो हमें दोबारा इसी पॉइंट के आसपास कोई फिर से रिजेक्शन दिखती है, तो फिर हम यहां से री एंटर भी हो सकते हैं। जैसे यहां पर अगेन इसने हमें एक एंट्री की रीजन दी। ठीक है। और इसमें हम्म। भी हम सही एसएल है। देखेंगे कि भाई हमारा स्टॉप लॉस कितना बड़ा है। अब सपोज करते हैं कि भाई एक हमारे भाई ने या हमारी बहन ने, किसी ने भी, फर्ज कर लीजिए $15 का प्रॉफिट बना लिया, और उसको दोबारा एंट्री मिल रही है जिसमें उसका जो रिस्क है वो कितना है जी, $3.5। तो फिर तो रिस्क लेना चाहिए कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपका $3.5 का लॉस भी हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। इस दफा जब मार्केट गिरेगी तो जो आपका पिछली ट्रेड का टीपी था ना, मार्केट उससे भी नीचे गिरती है। क्योंकि जैसी मार्केट यहां से ठीक बाउंस है। होगी, यहां से जो लोग पहले बाय में फंसे हुए वो दोबारा बाय में एंट्री लेंगे, और मार्केट इस दफा अगेन उनको ट्रैप करेगी। ठीक है। तो तो ये नीचे भी तो ये सेम ही बनी है ना कैंडल, इसी तरह क्या? बिल्कुल, और आप देखें जहाँ पे ये दोबारा भी इसी तरह से ट्रेड हुई है, लेकिन इसने इस दफा पूरा का पूरा जो आपको टीपी है बस वो दिया है, और उसको ब्रेक नहीं किया तो प्रॉपर, तो क्या? इसलिए ज्यादा नीचे नहीं गई, तो आप उसको भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो लॉन्ग विक कैंडल है ना, इसको मैंने ट्रेड किया था। अगर आप H4 टाइम फ्रेम में उसकी पावर देखें ट्रेड की ना, तो ये एक ही ट्रेड काफी होती है बाज़ औक़ात, अगर ये H1 में H4 में बन जाए ना, आपको कई महीने प्रॉफिट दे देती है। ये इतनी स्ट्रांग जो है ना, ये स्ट्रेटजी है, इतनी पावरफुल है। ठीक है। और ये ठीक जब है। भी मैं ट्रेड करता हूँ इस तरह के सेटअप को, तो फिर मैं छोटा लॉट साइज नॉर्मली नहीं लगाता, अगर मेरा स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है तो। अगर मेरा एसएल हम्म। फर्ज करे $1 का $2 का बन रहा है, तो फिर हम एसएल जो जो लॉट साइज है ना, उसको फिर हम बढ़ा देते हैं। ठीक है। ठीक हो इस गया। स्ट्रेटजी पे बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने 10 स्टैंडर्ड लॉट तक लगाई है, और उसमें भी उन्होंने काम किया। सही। सही। अब तो 10 तो जो स्टैंडर्ड वेट लॉट। नीचे विक है वो कितनी होनी चाहिए? जी। कि कितने, वो आप कह सकते हैं कि इक्विटी। कितने डॉलर्स की वो होनी चाहिए उसकी, विक का साइज कितना चाहिए? उससे मैटर नहीं करता साइज कितना भी हो, हमें बस ये होता है कि हमारा रिस्क मैनेज हो रहा हो। यानी अगर हम इसको फिफ्टी ठीक परसेंट पे है। भी बुक करें तो हमें 1:2 से ज्यादा मिले, कम ना मिले। अच्छा ये अच्छा, है सही हमारा हो गया। क्राइटेरिया एंट्री का इस विक के लिए। अगर मिसाल के तौर पे हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है $4 का, लेकिन 50% के ऊपर हमारा जो टीपी बन रहा है वो $3 है, तो फिर हम उसको कभी भी नहीं करेंगे। $4 भी बनेगा तब भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, ट्रेड यानी कि हम उस सूरत आपका हाँ करेंगे। जी ज्यादा होना चाहिए, रिवॉर्ड ज्यादा हाँ होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल ना, देखें, एक अच्छा बिजनेस जो है ना वो करने वाला कौन है? एक अच्छे बिजनेसमैन और बुरे में क्या जिसका फर्क है? रिवॉर्ड ज्यादा होगा। जो अच्छा बिजनेसमैन होगा वो हमेशा रिस्क ऐसा लेगा जिसमें उसको रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा हो, यानी कैलकुलेटेड रिस्क लेगा वो। और जो बुरा बिल्कुल। बिजनेसमैन होगा वो सिर्फ रिस्क लेगा, उसको कोई पता नहीं इसका नतीजा क्या होगा, फायदा कितना आना है, नुकसान कितना आना है, उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं। ठीक है। सो ये चीज हम्म। बेवकूफी, ये पर गैम्बलिंग में चली जाती है। सही हो गया। ठीक है। सो हमें गैम्बलिंग नहीं करनी, रिस्क लेना है बट कैलकुलेटेड लेना है। हमें पता हो कि भाई हमारा इतना लॉस हो सकता है और वी आर रेडी फॉर दैट। अगर हम ऐसे ही रिस्क लेंगे और उससे फर्ज करिए हमारी इक्विटी 50% उड़ गई, तो फायदा क्या, फिर काम करते हैं, उससे हमारी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है। ये एक सेटअप था। अभी मैं आपको H4 में दिखाता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी जब हमने यानी कि जो ट्रेड की थी जिसने बहुत लॉन्गर टर्म हमें रिवॉर्ड दिए, उसका जो रिजल्ट है वो तो रिमार्केबल है। यानी गोल्ड जो है वो उस वक्त आप समझ लें कि 2000 के लेवल पे था, जब इसने अच्छा। हाँ, जब इसने ये एक हाई ब्रेक किया था, जो कि इसका 2080 के आसपास का एक हाई था। उस वक्त हमने ये स्ट्रैटेजी जो है टेस्ट की थी, और उस वक्त इसको हमने ट्रेड किया था लॉन्गर टर्म। उससे पहले हम इसको छोटे टाइम में ट्रेड करते थे। जैसे अगर आपने इथीरियम कभी ट्रेड किया हो, इथीरियम ट्रेड किया कभी आपने? नहीं, मैं ज्यादा ये गोल्ड ही करती हूँ बस। अच्छा, इथीरियम को अगर आप कभी ट्रेड करेंगे ना, तो इथीरियम 5 मिनट टाइम फ्रेम में या 15 मिनट टाइम फ्रेम में ना इस तरह की कैंडल्स बहुत ज्यादा बनाता है, अक्सर बनाता है। ठीक सही है। है। छोटे टाइम फ्रेम में इथीरियम में ये सेटअप बहुत बनता है। ये लें।
अब अगर इसकी प्राइस मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये यहाँ पर ये सेटअप इस टाइम से काम कर रहा है। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया सेटअप है, ये काफी पुराना जो है हम्म। वो, मतलब काफी टाइम से हम इस स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हैं और बड़े अच्छे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसके रिजल्ट्स हैं। ये आप देखें, मार्किंग हमने यहाँ पर की, उसके बाद हमने इसका हाईएस्ट एरिया जो है वो मार्क कर लिया, और उसके बाद हमने इसका हम्म। 50% एरिया निकाल लिया। ठीक हो गया। अब आप देखें, यहां पर प्राइस वापस तो आई है, लेकिन उसने कोई क्लोजिंग नहीं दी हम्म। इसके ऊपर। सिर्फ बिल्कुल। मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और गिर गई थी, बहुत लंबा गिरी थी ये। ठीक है। अब ये जब यहां पे गिरी है तो आप नोटिस करें, ये जितनी इंटरनल लिक्विडिटी थी H4 की, मार्केट ये सारी ग्रैब करके ऊपर गई थी। हम्म। ठीक है, तो इससे हमें सही है। एक चीज तो कंफर्म हो गई थी कि अब अगर मार्केट उठेगी तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से प्ले होगी। ठीक है। तो हमारी कुछ एंट्रीज इस एरिया पे भी थी। ठीक है, 1980, हम्म। 1990, 2000, 2020, यहाँ पे बहुत ज्यादा हमने बाइंग की थी। और उसके बाद ये जब इसका ब्रेकआउट हुआ है तो आप देखें, ब्रेकआउट भी कोई बहुत बड़े साइज की कैंडल ने नहीं किया। जो मैं अक्सर जी। कहता हूं कि भाई जब मार्केट ने ब्रेकआउट करना होता है ना, रियल ब्रेकआउट जब वो देती है तो वो हमेशा कोशिश करेगी छोटी कैंडल से करे। और जब मार्केट बड़ी लेकिन जो बहुत बड़े इसकी साइज की नेक्स्ट कैंडल से कैंडल है उसका ब्रेकआउट करती है, फंडेड कैंडल नहीं कहेंगे, जो उसकी नेक्स्ट कैंडल है वो इतने वो बड़े फंडेड है। साइज की है। वो फंडेड कैंडल है, लेकिन ये वाली तो फंडेड नहीं है ना। ये थी ना हाँ हमारी जी। डिसीजनल कैंडल, हमें इस पे डिसीजन लेना था। ठीक है। अब ये जब हमारी बन गई ट्रेड, तो सपोज हमने यहां से एक एंट्री लगा दी। ठीक है, सपोज हमने यहां से बाय किया। अब ये एक ऐसी ट्रेड थी जो आप H4 में ले रहे हैं, यानी H4 टाइम हम्म। फ्रेम में, उसके हिसाब से भी आप देखो इसका स्टॉप लॉस कितना है। हार्डली $11 का बनता। ठीक है। अब $11 के अगेंस्ट आपको जो 50% है, वो आप देखो कि कितना रिवॉर्ड था। जैसा मैंने कहा कि 1:2 से अच्छा मिलता है तो हम काम करते हैं, अदरवाइज हम ट्रेड ही नहीं करते। ठीक है। तो फिफ्टी ओके। परसेंट के ऊपर भी हमें $27 ऑलमोस्ट मिल रहा था, तो हमने इस पर हाँ ट्रेड जी। की। और उसके बाद फिर आप देखें, जब इसका ये जो विक का जो हाईएस्ट होता है, जब ये ब्रेक होता है ना, तो फिर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा। और 100-150 डॉलर तो मतलब मसला ही नहीं है मार्केट के लिए ऊपर जाना। ये देखिए। सही है। ठीक है। और वापस जब मार्केट आई है तो फिर तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है कि मार्केट ने क्या यहां से, यानी कि कितनी वो प्ले हुई है। इस तरह के जो सेटअप्स होते हैं, जब अच्छे यानी कि सेटअप बनते हैं, स्विंग सेटअप बनते हैं H4 के हिसाब से, तो उसमें हमें ये करना चाहिए। सपोज हमने 0.05 की लॉट लगाई है या 0.02 की लगाई है, तो हमें कुछ ना कुछ अपनी लॉट जो है ना वो छोड़ देनी चाहिए ब्रेक इवन करने के बाद। अब जिन लोगों ने सही। यहां पर एक ट्रेड लगा के छोड़ दी होती, ठीक है, तो मार्केट तो कभी यहां दोबारा आई ही नहीं है उनका ब्रेक इवन हिट ऐसे करने। ही है। ठीक है, तो वो तो लॉन्गर टर्म प्रॉफिट में होते हैं। अभी एक भाई है हमारे, उन्होंने अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया पुर्तगाल से। तो वो पहले कॉटेक्स अच्छा। करते थे, कॉटेक्स की जो ट्रेडिंग होती है ना वो करते थे। और तुक्के चुक्के ठीक। मारते थे, ऐसे इधर से पूछ लिया उधर से पूछ लिया। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आपको कितना टाइम हो गया मार्केट में काम करते हुए? वो कहते हैं जी हम्म। हमें सर 6 साल हो गए, 5 साल या 6 साल शायद। तो मैंने कहा यार, अगर आप इतने ही टाइम पहले गोल्ड को, बिटकॉइन को, इथीरियम को, इन सारे एसेट्स को बस आप एक एक लॉट बाय की लगा के छोड़ देते, तो आज आप प्रॉफिट में होते, लॉस में होते? तो कहा सर हम तो फिर वो छोड़ा यकीनन ही तो प्रॉफिट नहीं में जाता। होते। कहा ये सर तो। यकीनन प्रॉफिट में होते। लेकिन हम्म। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉफिट जो है किसी से बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल वही उनका लॉस चल रहा होता तो वो अभी तक होल्ड किया होता होल्ड उन्होंने। होता। मेरे पास ऐसे केस आए हैं जिनके पास 1800 की प्राइस से गोल्ड सेल है और अभी तक अकाउंट में ट्रेड चल रही है, उसको हेज किया हुआ है। ठीक है। फिर तो उनसे तो निकल ही नहीं सकते बाहर। वो वो तो वेंटिलेटर आपको ना, अपना लॉस तो मैं ये नहीं उसको बताएगा। वेंटिलेटर कहता हूँ। जिस तरह वेंटिलेटर पे जब मरीज चला जाता है हमारा, तो वो हाँ तो फिर जी। लाश ही है, बस आप जब तक उसको बर्दाश्त कर लो। कोई हम्म। 100 में से बिल्कुल। कोई 1000 में से कोई केस होता है जो वापस आ जाए वेंटिलेटर से।
अदरवाइज तो वेंटिलेटर ऑलमोस्ट मौत है। ठीक है ना। सो ये अकाउंट भी जो एग्जैक्टली। हेजिंग पे चले जाते हैं ना, ये तो मैं वैसे ही कहता हूँ कि भाई ये वेंटिलेटर है, ये लॉस हो चुका है, बस आप मानने को रेडी नहीं है वो हम मान कितना नहीं रहे, लॉस हो बिल्कुल गया। सही है। ठीक है। सर अच्छा, ये H1 में भी तो ऐसी ये बनी हुई है ना ये कैंडल, ये वाली। विक वाली? बिल्कुल। बट इसका लो तो ब्रेक ही नहीं हुआ ना। हाँ जी, कि अभी ट्रेड प्राइस अगर ऊपर से नीचे आती है तो फिर वो उसकी विक तक और 50% तक आ सकती है। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। हाँ जी। और नीचे लिक्विडिटी भी पड़ी है, तो यहाँ तक मुझे तो वैसे लगता है यहाँ तक आएगी। मैं इसी का वेट करूंगी, नीचे आएगी तो फिर मैं नीचे से करूंगी बाय। ये देखे ना, यहां पर भी ये सेम पैटर्न से ट्रेड हुई है, लेकिन 50% से मार्केट वापस चली गई। ठीक बिल्कुल। है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत कमाल की है, बस इसका क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है कि जब आपको एंट्री मिले, इसका लो ब्रेक हो जाए तो बस फिर आपने एंट्री लेनी है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की एंट्री थी। मार्केट ने पहले ये इसका लो ब्रेक किया इस कैंडल से, हाँ रिजेक्शन जी। कैंडल से। ठीक है। फिर उसके ऊपर बाद उसको मार्केट टच फौरन करके। गिरी, वापस आती है रीटेस्ट करने, ये यहां तक ऊपर है ये। ठीक है। हाँ जी। अब यहां पर जो एंट्री थी उसमें जो स्टॉप लॉस था H1 के हिसाब से भी अगर कोई लेता, तो उसके हिसाब से भी ये SL था उसका $25 का। बिल्कुल। और मार्केट ने जो लो लगाया है वो ये लगाया है, फिर ऑलमोस्ट लेकिन जब वो दोबारा $70। आई है तो हम दोबारा भी ले सकते हैं कि उसी विक के पास अगर वो दोबारा आई है। नहीं, पहली वो तो दफा फिर। जब सेटअप बने ना तो कोशिश करें उस वक्त लें। हाँ जब एक जी। सेटअप एक दफा प्ले हाँ हो तो जाता फिर है ना, वो। तो उसकी फिर हाँ एक्यूरेसी जी में फिर। वो मजा नहीं होता, उस तरह से नहीं होती। सही हो गया। क्योंकि बार बार अगर हम सेम स्ट्रैटेजी को, मतलब सेम सेटअप को एक से ज्यादा बार हम्म। ट्रेड करेंगे ना, तो फिर उसमें मुश्किल वो आती फिर उसमें सही नहीं है। हाँ, आता, उसकी ठीक हो एक्यूरेसी गया। मजे की नहीं होती। अब ये इथीरियम है, इथीरियम को अगर आप देखेंगे ना छोटे टाइम फ्रेम में, लाइक 5 मिनट में, तो इसमें बहुत ज्यादा इस तरह की आपको मिल जाएंगी। जो ये विक्स है ये बनाता रहता है अक्सर। ठीक है। और इसको ट्रेड करने का भी बड़ा मजा आता है, ये जिस तरह यहाँ पे ये इन्होंने बनाई होगी। ठीक है, इस जगह पे विक्स बनती हैं। और इसमें जितना आप जाके देखेंगे ना पीछे हिस्ट्री में, तो बेहतरीन रिजल्ट हम्म। आपको मिलते हैं इथीरियम में खास तौर पे। चलो मैं इसको अब अपना सर्च करूंगी इथीरियम पर, 5 मिनट्स पे। 5 मिनट पे ठीक भी होगा। बनते हैं, 1 मिनट पे भी बनते हैं, 15 मिनट में भी बनाता है, H1 में भी बनाता है, लेकिन इथीरियम अच्छा जो है वो सेटअप देता है, और इसमें ट्रेड जो है ना वो भी अच्छा। बड़ी अच्छी बनती है। जैसे ये आप देखें यहाँ पर, ये देखें कितनी बड़ी विक है। ठीक हाँ है। जी। और एंट्री देखें जी इसने आपको कहाँ पर दी है। ये विक है ना आपकी, सपोज ये लें, यहाँ पर इसने एंट्री दी, ये कैंडल बंद हुई, उसके बाद वापस मार्केट हम्म। नीचे आती रीटेस्ट करने उसी लेवल के करीब करीब। ठीक है। अब नहीं, यहाँ पर यहाँ पे तो सेल नहीं बननी चाहिए थी इसकी। ये तो रेड कैंडल है। नहीं, कैंडल रेड की नहीं है, कैंडल ये विक किस तरफ है, ऊपर की तरफ है ना। अप साइड पे विक किसकी होती है, सेल की कैंडल की, बाय अब की सेल, कैंडल की। सेल की भी हो ठीक। सकती है, बाई की भी हो सकती है, दोनों ही हो हाँ, सकती है लेकिन वैसे। लेकिन मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देखे ना किस साइड पे अच्छा, किया। जिस साइड की तरफ विक होगी उस साइड को ब्रेक करेगी, वहां से हमने लेनी है। वहां से एंट्री लें। अब ब्रेक इसने कहां पर किया, बड़ी विक ऊपर की तरफ थी, ब्रेक इसने किया इस तरफ से, अप साइड पर, बाय मोमेंटम पे। ठीक हो गया। और जिस कैंडल ने ब्रेक किया आप देखें उसमें विक भी कोई नहीं है, बिल्कुल, यानी बॉडी बिल्कुल। जहां से शुरू हुई, कैंडल जहां से बनना शुरू हुई है, वो वहीं से पंप हुई है। और उसने जाके ब्रेक किया, उसके बाद फिर मार्केट ठीक हो वापस गया। आती रीटेस्ट करने। अब ये इसने छोटी सी आपको एंट्री दी है, ये आपका एसएल है, यानी जिस कैंडल ने ब्रेक किया ना बस वही हमारा स्टॉप लॉस है, बेशक हिट हो जाए कोई मसला नहीं है, छोटा सा है।